हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने 3 अलग अलग कैपिटल एडजस्टमेंट किए थे, जिसमें हमने लॉजिक समझा और कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट समझा। तीनों भी कैपिटल एडजस्टमेंट कंपैरेटिवली इजी थे। अब जो हम कैपिटल एडजस्टमेंट फोर्थ कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक जो है वर्किंग नोट, जो सीबीएसई को रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, एंड दूसरा जो है एक शॉर्टकट टेक्निक, जिसमें आप अपना आंसर चेक कर सकते हो विथ मिनिमम कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1 पीएसआर दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया है। अब यहाँ पे B इज रिटायरिंग एंड न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में ही दिया है 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म, देन रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%, लैंड वैल्यूड एट, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है, B is repaid with the help of cash brought in by A and C in such a manner that capitals are proportionate and cash balance is 24,800. तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और रिवैल्यूएशन बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम भी कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो A:B:C क्वेश्चन में दिया है 1:1:1 एंड बी के रिटायर होने के बाद ए एंड सी का शेयर दिया है न्यू रेशियो 3:2। इससे एज गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एंड सीज गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 15, 9 - 5 4/15 एंड यहाँ पे भी 15, 6 - 5 1/15। सो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन डेटर्स बोला है। और डेटर्स के इनर कॉलम में जो वैल्यू है उस पे 10% निकालना है, जो आता है 4,500, बट हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रोविजन है 5,000 है। सो 500 से हम लोग प्रोविजन को रिड्यूस करेंगे, जो हो जाएगा गेन। नेक्स्ट, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 8,000। सो फर्नीचर पे लॉस हो जाएगा टू फर्नीचर 8,000। उसके ऊपर लैंड का भी एडजस्टमेंट था, लैंड वैल्यूड एट 132। पहले से लैंड 1,20,000 है, तो 12,000 का गेन हो गया बाय लैंड 12,000। देन रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट हो गए। क्रेडिट साइड का टोटल 12,500 माइनस 9,500। टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 एंड टोटल हो गया 12,500। देन नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है तो 3 अमाउंट कॉलम। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल्स। सो पार्टनर्स का कैपिटल है 60, 40 और 32। सो यहाँ पे 60,000, 40,000, 32,000। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 30। ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 10,000, 10,000, 10,000। नेक्स्ट बैलेंस शीट में पी एंड एल भी है 6, ये भी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पी एंड एल 2,000, 2,000, 2,000। देन बैलेंस शीट में और कोई रिजर्व नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 3, सो
बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये भी ओल्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1-1-1। देन गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 57,600, इसमें सबसे पहले हमें बी का शेयर निकालना पड़ेगा, तो बी का शेयर जो है वो 1/3 है। सो 57,600 में से बी का शेयर हो जाएगा 19,200। एंड गुडविल के लिए एंट्री होती है बाय कंटिन्यूइंग, मतलब बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 19,200 के गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है 4:1। सो 3,840 एंड ए का शेयर हो जाएगा 15,360। सो 15,360 एंड 3,840। नेक्स्ट, अभी कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्रीज हो गई, अब हमें आना है कैपिटल एडजस्टमेंट पे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट को रीड करके इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडजस्टमेंट का सबसे पहला पार्ट है बी इज रीपेड। सो जो रिटायरिंग पार्टनर है बी इज रीपेड, उसे हमें कैश पे कर देना है। सेकेंड पार्ट, विद द हेल्प ऑफ कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। सो बेसिकली बी को पे करने के लिए फर्म में उतना कैश नहीं है, एंड अगर उसको पे करना है तो ए और सी को कैश लाना पड़ेगा। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, दैट ए एंड सी are bringing cash, then in such a manner that capitals are proportionate। so ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि ए और सी के कैपिटल्स जो है ये न्यू पीएसआर में 3:2 में प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, एंड कैश बैलेंस इज 24,800। सो ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है 24,800। अब जब भी ये कैपिटल एडजस्टमेंट आता है तो एक है वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन करना, दूसरा एक शॉर्टकट टेक्निक है बैलेंस शीट बनाने का। सो पहले जो नॉर्मल वर्किंग नोट आपको बोर्ड एग्जाम में शो करना है, पहले वो पढ़ते हैं, एंड उसके बाद उसको चेक करने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो वर्किंग नोट कैसे बनेगा, तो बेसिकली 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी, तीनों का कैपिटल हमें बैलेंस करना है, और ये बैलेंस हम लोग रफ में ही करेंगे। सो ए का टोटल जो है 73,000 है। सो 73,000 माइनस 15,360, तो 57,640 ये ए का बैलेंस हो जाएगा। बी के बैलेंस के लिए 40, 50, 53 प्लस 19,200। सो बी का बैलेंस है 72,200 एंड सी का है 30, 40, 45 माइनस 3,840 जो हो जाएगा 41,160। अब ये तीनों का कैपिटल का हमें टोटल करना है। सो 72,200 एंड 57,640, सो 1,71,000। नाउ क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला है 24,800, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 24,800, एंड जो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से है 20,000, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इससे हमें मिल जाएगा पूरे फर्म का टोटल कैपिटल 1,75,800। सो न्यू फर्म में जहां पे ए और सी पार्टनर्स है उसका कैपिटल 175,800 होना चाहिए, और ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके न्यू रेशियो में जो है 3:2। अब यही 175,800 का अमाउंट निकालने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है। बेसिकली यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एडलेस करते हैं, तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस करते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस माइनस करना है, न्यू कैश बैलेंस प्लस करना है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। सो दूसरा तरीका है कि हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके ये निकाल सकते हैं। तो कैसे? आंसर के बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले क्वेश्चन के बैलेंस शीट का हेल्प लेंगे।
तो सबसे पहले बिल्स पेएबल, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, कुछ भी चेंज नहीं है, 40,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व पी एंड एल हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल्स हमको पता नहीं है, वो हमें निकालने हैं। कैश हमें मेंटेन करना है 24,800। देन स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन में स्टॉक में कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर, तो फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 8,000, तो अब फर्नीचर हो जाएगा 20,000। देन डेटर्स 45,000 में से अब 10% प्रोविजन माइनस होगा 4,500, सो 40,500 के डेटर्स। देन लैंड जो है अभी इंक्रीज होके 1,32,000 हो गया। उसके अलावा हमने रिवैल्यूएशन में एक नया लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है, सो ये भी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। इसके बाद ये बैलेंस शीट में हमारे पास सभी एंट्रीज है, बस एक एंट्री छोड़ के कैपिटल, बिकॉज हमने कैपिटल को अभी तक टैली नहीं किया है। सो ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगा एंड जो भी डिफरेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ए और सी का कैपिटल होगा, बी का लोन नहीं होगा, बिकॉज हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही है कैपिटल एडजस्टमेंट में कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को रीपे कर देना है, उसका कुछ भी लोन पेंडिंग नहीं रखना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट टैली करके हमें सेम अमाउंट आ जाएगा। सो कितना है टोटल ऑफ एसेट साइड and 1,32,000. So total of asset side is 2,37,300. And minus liability side में है 61,500. तो हमें ये सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 1,75,800. सो बेसिकली वर्किंग नोट एज वेल एज बैलेंस शीट बना के आप दोनों टैली कर सकते हो, और दोनों मेथड से सेम अमाउंट आ गया तो मतलब आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कैपिटल आपने निकाला है वो सही है। अब कैपिटल अकाउंट में टू कैश, जो रिटायरिंग पार्टनर बी है उसका जो भी बैलेंस आया था 72,200, वो टू कैश उसको पे कर देना है। ए एंड सी के लिए बैलेंस कैरी डाउन निकालने के लिए 175,800 जो है ये न्यू रेशियो में डिवाइड होगा 3:2 में। सो 1,05,480 एंड 70,320 ये कैपिटल्स हो जाएंगे। अब हर कैपिटल एडजस्टमेंट में हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम बैलेंस कैरी डाउन कोई एक्सटर्नल कैलकुलेशन से लिखते हैं तो कैपिटल अकाउंट जो है वो टैली नहीं होते, और जो भी डिफरेंस है वो या तो करंट में ट्रांसफर होता है या कैश में। तो यहाँ पे पार्टनर्स वांट टू ब्रिंग इन कैश, तो ऑब्वियसली जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में ही ट्रांसफर होगा, और दोनों पार्टनर्स के लिए बाय कैश ही लाएगा, बिकॉज बी को पे करने के लिए हमें सफिशिएंट कैश लाना पड़ेगा, तो ए और सी दोनों भी कैश लेके आएंगे। अब ये बाय कैश निकालने का भी टेक्निक है। तो एक ऑप्शन है कि आप वापस ए और सी के कॉलम्स को बैलेंस करो, तो ए का यहाँ पे टोटल हो गया 1,20,840 एंड माइनस यहाँ का टोटल। दूसरा ऑप्शन है, हमने रफ में निकाला था जब ए का कैपिटल 57,640 आया था, बट अब हमें बैलेंस 1,05,480 चाहिए, तो कैपिटल ए का बढ़ना चाहिए, तो जो भी डिफरेंस है वो बाय कैश वो लेके आएगा। तो जिससे आप कंफर्टेबल होते हो वैसे निकाल सकते हो, या तो नॉर्मल बैलेंसिंग करो या फिर लॉजिकली करो। तो यहाँ पे 41,160, सी का बैलेंस आ जाएगा 29,160 एंड ए का बैलेंस आ जाएगा 47,840। सो ये हमारा कैपिटल अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली शॉर्टकट यूज करने के लिए हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी बना दिया है, तो इसके बाद बैलेंस शीट बना के टैली करके वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं रहता। सो दूसरा ऑप्शन क्या है, हम लोग कैश अकाउंट बना के वेरीफाई कर सकते हैं। कैश अकाउंट अगर बनाते हैं
तो कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है ये क्वेश्चन में दिया है 20,000, बट क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है हमें मेंटेन करना है 24,800। उसके बाद टू कैश जो हमने बी को पे कर दिया वो यहाँ पे बाय बीस कैपिटल करके आएगा 72,200, एंड बाय कैश जो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे 2A एंड 2C 47,840 एंड 29,160 करके आएगा। इसके बाद हमारा कैश अकाउंट टैली हो जाएगा बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 24,800। सो बैलेंस शीट हमने यूज कर लिया, तो फिर आंसर को वेरीफाई कैसे करें? तो कैश अकाउंट बना के कैश अकाउंट जब टैली होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो है ये सही है। सो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जैसे हमने अभी दो मेथड से किया, वर्किंग नोट एज वेल एज बैलेंस शीट, तो नेक्स्ट वीडियो में भी दोनों मेथड से करेंगे सो दैट आपका थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।